प्रयास किया जा रहा है। आज बसंत पंचमी के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि जापान से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित इंडोनेशियाई दूतावास के बाहर 12 फीट ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा का होना ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति का विस्तार दूर दूर तक रहा है। एक देवी हैं बैजेंटीन, जो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती हैं, लोटस पे बैठती हैं और हाथ में वीणा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को और समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है। और ये तो पूर्व में हुआ, और पश्चिम में देखिए तो वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। और वो गर्व से कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों के ऊपर, जिनकी आंखों के ऊपर सेकुलर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको वॉशिंगटन से लेके जापान तक भारतीय संस्कृति के इस शानदार प्रभाव को देखकर अपना चश्मा उतारने का प्रयास करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें नमन कर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत की आज़ादी में नेताजी का क्या प्रभाव रहा है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिनकी वजह से भारतीय सेना पर अंग्रेजी हुकूमत का विश्वास हिला और भारत को आज़ादी मिली। इस कारण से आज़ादी की वो स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 30 जून 48 डिसाइड किया था भारत की आजादी। इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 48 तक भारत में रहे। ये 15 अगस्त 47 को क्यों छोड़ के चले गए? इसका उत्तर क्लॉड ओकेनले के करेस्पॉन्डेंसेस में, स्टीफर्ड क्रिप्स के जवाब में और क्लेमेंट एटली के जवाब में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की वजह से भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना अब उनके लिए संभव नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी ने माना कि कांग्रेस ने सदैव नेताजी का अपमान किया, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असल सम्मान मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कराया। 1943 की आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे। तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे, उन सबको पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। इसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे। इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए? और आज भी मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज भी आपके नाम में कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसका हमने इतना चिट्ठा बताया, जिसने नेताजी के साथ क्या क्या नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताजी कांग्रेस के नेता थे, मगर कांग्रेस में जिस परिवार ने किया उस इंडी गठबंधन के साथ आप खड़े हैं। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है, तो तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम में से कांग्रेस हटा देना चाहिए, अन्यथा बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनको तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने